नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि कोई देश किसी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए अवार्ड देता है, कोई इकोनॉमिक वृद्धि के लिए अवार्ड देता है, कोई देश ऐसा होता है जो किसी विशेष खोज के लिए या फिर जिससे सामाजिक हित सत्ता हो उसके लिए अवार्ड देता है। लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए अवार्ड देना ये थोड़ा सा अकल्पनीय लगता है, एक थोड़ा सा हंसी मजाक का भी एक बात लगती है। लेकिन ऐसा हुआ है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने निगेटिव ग्रोथ जो जनसंख्या रेट है उससे ग्रसित हैं, तो वह एक प्रमोशन करते हैं कि बच्चे पैदा किए जाएं। ऐसा ही अवार्ड दिया गया है दो महिलाओं को जो कि संबंधित हैं साउथ कोरिया से। तो जानेंगे क्या है कहानी, क्या रीजन है कि सरकार प्रमोट कर रही है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा किए जाएं और नागरिक भी उत्सुक हैं इन सब चीजों में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साउथ कोरिया की दो महिलाओं को वहां के हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने 13 बच्चों को जन्म के लिए सम्मानित किया है। साउथ कोरिया में तेजी से गिरती जन्म दर के बीच ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में जन्म दर तेजी से गिर रही है और बाल रोग विशेषज्ञों के पास केसेस न आने की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास दोहरी समस्या है। एक समस्या तो जो जन्म दर है वह निगेटिव है, वह कम है, और साथ ही साथ जो एक केसेस नहीं आ रहे हैं इस वजह से लोग जो स्पेशलिस्ट हैं जो डॉक्टर्स हैं वह अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। 60 साल की महिला को मिला अवार्ड। तो इयोम गिल सुक नाम की महिला जिसकी उम्र 60 है, सियोनग्यू मेडल दिया गया है। ये सम्मान देश में राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज, शिक्षा और शिक्षा में जो उत्कृष्ट उपलब्धियां होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इयोम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 20 वर्षों से अधिक समय तक प्रेगनेंसी और प्रसव को दोहराने के बाद कुछ कठिनाइयां आई, लेकिन मैं मेरे बच्चों का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत परेशान नहीं किया। मेरे बच्चे अच्छी तरह से बड़े हो गए। आज मेरे पास 1986 और 2007 के बीच 5 बेटे और 8 बेटियां हैं। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुश महिला हूँ। 59 की उम्र में महिला को मिला अवार्ड। तो ली योंग मी जिनकी उम्र 59 वर्ष है को सिविल मेरिट मेडल दिया गया है। सिविल मेरिट मेडल यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी जिंदगी को दूसरों को बचाने के लिए लगा देते हैं या देश की सेवा में खुद को लगा देते हैं। ली ने अपने पहले बच्चे को 23 साल की उम्र में जन्म दिया और 44 साल की उम्र में अंतिम बच्चे को जन्म दिया। चाइल्ड केयर लीव की वकालत। पिछले सप्ताह सियोल के ग्लैड होटल में आयोजित समारोह के दौरान ली ने कार्यस्थल संस्कृति में सुधार की वकालत की ताकि वर्तमान पीढ़ी भी अधिक बच्चे पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि हमें कार्यस्थल पर ऐसी संस्कृति की सख्त जरूरत है जहां लोग इस बात की चिंता किए बिना दूसरे क्या सोचेंगे चाइल्ड केयर छुट्टी का इस्तेमाल कर सकें और स्वरोजगार वाले लोगों की सहायता मिले। साथ ही इनके पास चाइल्ड केयर छुट्टी नहीं है और जो काम से छुट्टी नहीं ले सकते उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। गिरती जन्म दर और बढ़ती चिंता। दक्षिण कोरिया में जनसंख्या में गिरावट का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि 2022 में जन्म दर ऐतिहासिक रूप से सबसे कम यानी 0.78 पे आ गया, जो विश्व स्तर पर सबसे कम है। प्रतिस्थापन दर भी काफी नीचे है। देश के विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि मौजूदा वर्ष 2100 तक 51 मिलियन की आबादी लगभग आधी हो जाएगी। डॉक्टर छोड़ रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ की नौकरी। तो वियोन वियोन वहां का अखबार है साउथ कोरिया का, वहां पर छपी खबर के मुताबिक देश के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि देश में जन्म दर कम हो रही है। डॉक्टरों का नौकरी छोड़ना सरकार के लिए एक और चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। राजधानी सियोल में बाल चिकित्सा क्लिनिकों और अस्पताल की संख्या घटकर सिर्फ 456 रह गई है, जो पिछले 5 सालों में 12.5% कम है। 2022 की पहली छमाही में अस्पताल सिर्फ 16.3% बाल रोग विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम थे, जबकि 2013 में यह संख्या 97.4% थी। बच्चों के लिए डॉक्टर की कमी का मतलब है कि माता पिता को बीमार बच्चों के इलाज के लिए लंबा इंतजार झेलना। तो यह समस्याएं आ रही हैं जहां पर जन्म दर कम है, जहां पर डॉक्टर इसलिए नौकरी छोड़ रहे हैं कि जन्म दर कम होने की वजह से लोगों की विजिटिंग जो है वो हॉस्पिटल में कम है, तो डॉक्टर भी अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के दोहरी मार झेलना एक देश के लिए। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में 2 बच्चे अच्छे ये वाली पॉलिसी चलती है। यहाँ की जनसंख्या चूंकि ज्यादा है, यहाँ जन्म दर हमारा जो मानक है उसके आसपास उससे बल्कि ज्यादा ही है। तो एक आदर्श जो जन्म दर होता है भारत के संदर्भ में बात करें तो 2.1 जन्म दर होनी चाहिए। जहां पे जनसंख्या निगेटिव है वहां पे सरकार प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन राशि देती है, अवार्ड देती है, जिससे लोग प्रोत्साहित होकर बच्चे पैदा करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि साउथ कोरिया की यह पॉलिसी कैसी है? दीजिए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।